नहर कॉलोनी में आज सैकड़ों की संख्या पर संत का भेष धारण करके ठगी जमाकर्ता पीड़ितों ने एक डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए चिटफंड कंपनियों में जमा पैसे को दिलाए जाने की मांग की। कहा कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के बाद जहां चिटफंड कंपनियों को बंद कर दिया गया, तो वहीं लाभार्थियों का पैसा जो जमा है वह पैसा उन लोगों को अभी तक नहीं मिला। तो वहीं ठगी पीड़ित जमाकर्ता के लोगों के द्वारा 204 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की जा रही कि उन लोगों का पैसा उन लोगों को दिलाया जाए, लेकिन अभी तक पैसा न मिल पाने की वजह से उन लोगों के द्वारा अनोखे अंदाज में आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं रविवार दोपहर 2:50 में जहां बड़ी संख्या पर एकत्र हुए ठगी पीड़ित जमाकर्ता के द्वारा संत का भेष धारण करते हुए कहा कि अब वह लोग संत का भेष धारण करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि जिससे केंद्र व प्रदेश सरकार संत के भेष धारण को देखते हुए शायद उन लोगों की फरियाद सुन ले। वहीं उन लोगों ने कहा कि उन लोगों को पैसा न मिल पाने की वजह से वह लोगों के ऊपर अत्यधिक संकट गहराता जा रहा है। तो वहीं आज उन्होंने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेज करके मांग की है कि उनकी मांग को पूरा किया जाए, जबकि वर्ष 2019 में बनाए गए कानून का अभी तक पालन नहीं किया गया और उन लोगों को पैसा न मिल पाने की वजह से वह लोग खासा परेशान है। ये पूरा मामला फतेहपुर जनपद के नहर कॉलोनी का मामला है। हमारा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। देश में लगभग 3 लाख कंपनियों को प्रधानमंत्री महोदय ने बंद किया है, चिटफंड कंपनियों को, और भुगतान के लिए बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया है। उस कानून में व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक पीड़ित का भुगतान उसके आवेदन से 180 दिन में किया जाए। ये भारत सरकार ने ही बनाया है और यही सरकार बनाया है जो प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन 2019 में कानून बनने के बाद भी लगभग 6 साल होने जा रहा है, उस कानून के तहत भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए हमारे संगठन ने 1 सितंबर 2024 से आंदोलन की घोषणा कर दिया है और ये आंदोलन लगातार चलेगा जब तक सरकार प्रत्येक निवेशक के एक पैसे भुगतान नहीं कर देती, तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। दूसरा, उसमें संगठन ने परिवर्तन किया है कि तमाम आवेदन निवेदन करने के बाद सरकार जब हमारी नहीं सुनी है और हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, तो हम लोगों ने अपना भेष भी बदल दिया है। संत भेष में संघर्ष करेंगे, भगवाधारी बनकर के संघर्ष करेंगे और भगवाधारी सरकार को याद दिलाएंगे कि आपका ही बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019, इसके तहत आप एक पाई से सबका भुगतान करिए, अन्यथा हम अपने पीड़ितों के साथ रोड पर उतरेंगे, सड़कें जाम करेंगे, जो भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो सब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं और योगी हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये आपका योगी भेष जो है कहाँ तक उनको कारगर लाएगा? आपके कारगर लाएगा जो जिस कानून की हम बात करते हैं, बर्ड्स एक्ट 2019 जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आदेश नहीं करेगी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ भी नहीं कर सकती है। और जब तक प्रधानमंत्री इस पर लिखेंगे नहीं कि नहीं इस कानून के तहत भुगतान किया जाए, तब तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था 2016 में, PID एक्ट, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, लेकिन जो चिटफंड कंपनियों का मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको संज्ञान में लिया, तब जाकर के 2019 में बर्ड्स एक्ट 2019 का गठन किया। वहाँ से सारे प्रदेश स्तर के कानून समाप्त हो जाते हैं, बर्ड्स एक्ट 2019 ही रह जाता है जो सभी कंपनियों के भुगतान की गारंटी देता है। आज किस किस को ज्ञापन सौंपा गया है? आज हमने जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को आमंत्रित किया था, लेकिन 5वीं बार आमंत्रित करने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए उन्होंने तहसील से नायब तहसीलदार को भेजा था, हमने उनको ज्ञापन दिया है, उनको मैसेज भी दिया है कि हमारे इस मैसेज को पहुंचाइए कि हमारा 5वीं बार आमंत्रण क्यों ठुकराया गया, पीड़ितों की क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसका हमको जवाब चाहिए। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा तो आगे लखनऊ कैसे? तो हमारा 27 मार्च 2025 को लखनऊ घेराव है। योगी जी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे और उनसे भुगतान की मांग करेंगे, नहीं तो सड़कों पर उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है? सूरजदीन विश्वकर्मा, फतेहपुर।